हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हमारी जो लास्ट वीडियो की इमरजेंसी की कहानी थी उसका आज कंटिन्यू करेंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों इमरजेंसी की खत्म होने के बाद इंदिरा गांधी जी इलेक्शन हार गए। तो इसके बारे में आज वीडियो में हम बात करेंगे। क्या देश में इमरजेंसी के खिलाफ विरोध खत्म हो गया था? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे जो लोग जो स्टूडेंट्स थे इनके सवाल को पूछते थे, उनको बिना कोई भी कोर्ट के ट्रायल के बिना उनको जेल में डाल दिया जाता था और बिना बेल के उनको जेल में ठूसा जाता था। और उनमें से एक थे, इन सब के लीडर थे, वो थे जेपी नारायण जी। और उन्होंने भी इंदिरा गांधी जी की पीएम से इस्तीफे की मांग की थी। इनको भी जेल में रखा गया था। और इन सब में भी जो स्टूडेंट लीडर उभर के आए थे वो हमारे लेट अरुण जेटली जी। और इसके बाद भी बहुत सारे ऑपोजिशन को आवाज बंद करवा दी थी। बहुत सारे जो ऑपोजिशन के नेता जैसे वाजपेयी जी, अडवाणी जी और मोरारजी देसाई जी, उन सबको भी डिटेन कर दिया था। और उनमें से एक आइकन थे जो जॉर्ज फर्नांडिस थे, उनको भी डिटेन कर दिया गया था। और आरएसएस और जमायती इस्लाम जैसी संस्थानों को पूरी तरह से बैन कर दिया था। ऑपोजिशन का मुंह बंद करना, स्टूडेंट्सों को जेल में डालना, हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीनना और हमारे सुप्रीम कोर्ट को अपने इन्फ्लुएंस में डालना, ये इंदिरा गांधी जी का एक मास्टर स्ट्रोक ही था। जो सुप्रीम कोर्ट में से एक जज थे जो इमरजेंसी की सारी सच्चाई जानते थे, वो थे एचआर खन्ना। उन्होंने ही हमारी डेमोक्रेसी और डिसेंट को बचाने की कोशिश की थी। और जो मीडिया लोग थे उन पर इतनी कड़ी सेंसरशिप डाल दी गई थी कि उनको कुछ भी करने से पहले सरकार से पूछना पड़ता था। जब इमरजेंसी का दिन था उसके पहले रात को ही इंदिरा गांधी जी की सरकार ने सारे मीडिया हाउस के पावर कट कर दिए थे, जिसकी वजह से उनका प्रिंटिंग का हुई नहीं। मतलब ये भी उन्होंने पूरी तरह से वेल प्लान मास्टर स्ट्रोक किया था। मीडिया के इतने सख्त कानून होने के बावजूद भी कुछ मीडिया ट्रायल्स थे जिन्होंने साहस दिखाया और लोगों तक सच बात पहुंचनी चाहिए उसका उन्होंने प्रयत्न किया। जिसमें से टाइम्स ऑफ इंडिया थे, इंडियन टुडे की मैगजीन थी जो बहुत ही फेमस हुई थी। इन लोगों की वजह से लोगों को थोड़ा सच तो जानने मिला था। इमरजेंसी के 46 साल होने के बाद भी कांग्रेस की 70 साल वाली सबसे बड़ी गलती है जो लोग आज तक भुला नहीं पाए। और जब लोगों पर आई थी तभी उन लोगों को डेमोक्रेसी की अहमियत जानने मिली थी। उसमें से संजय गांधी जी ने जब इमरजेंसी चल रही थी उसमें से अपना पीछे नसबंदी का काम चालू रखा था। संजय गांधी ने फैमिली प्लानिंग के नाम पर इतने बड़े स्केल पर नसबंदी करवाई थी जिसके वजह से 6.2 मिलियन लोगों को स्टरलाइज कर दिया गया, जिसकी वजह से 2000 लोगों की मौत भी हुई थी। ये नाजी के वक्त से 15 गुना ज्यादा स्केल पर था और इसने पूरे देश में तबाही मचा दी थी। 1971 का इंदिरा गांधी जी की इलेक्शन का नारा था गरीबी हटाओ, लेकिन इमरजेंसी आते आते ही गरीब हटाओ हो गया था और पूरे देश में थोड़ी थोड़ी आवाजें बढ़ने लगी थी। और इसी समय 1977 को जनवरी में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी हटवा दी थी। दोस्तों ये उन्होंने अपनी मर्जी से हटवाई थी। याद है जब उन्होंने कहा था कि मैं डेमोक्रेसी को बचाने के लिए फॉरेन लोगों के खतरे से बचाने के लिए करूं, ऐसा नहीं था। उन्होंने अपनी मर्जी से इमरजेंसी हटवा दी थी। इसका मेन कारण ये था कि जो इंदिरा गांधी जी के कोर सपोर्टर्स है उनका मानना था आप इलेक्शन करके डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हो जाओ और फिर आप देश में वापस रूल कर सकते हो। 1976 में जब इमरजेंसी अपने पीक पर थी तब यह जानकारी भी आई थी कि इंदिरा गांधी जी शायद देश में कभी 30-40 साल तक इलेक्शन करवाने ही नहीं चाहते। इसका मतलब हमारा देश डेमोक्रेटिक से पूरा मोनार्की में बदल जाता। यह बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक होता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर। और फिर जब 1977 में जनवरी में इलेक्शंस हुए, इंदिरा गांधी जी अपने ही जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी रायबरेली में, उसमें 55,000 वोट से हार चुकी थी और देश में भी बहुत बुरी तरह से उनको देश ने मात दे चुकी थी। ठीक है दोस्तों, ये मेरी पूरी कहानी थी इमरजेंसी पर। इसको मैंने 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने नीचे लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। मैं अगले हफ्ते आऊंगा एक नई टॉपिक में। तब तक के लिए गुड बाय।